चुनाव के नतीजों के बाद से तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। इन्हीं अटकलों ने यूपी में सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऊपर से यूपी के डिप्टी सीएम के बयानों ने इस पारे को चरम पर पहुंचा दिया। पिछले 24 घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। अब देखिए, सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीजेपी मीटिंग में तेवर बदले बदले दिखे और उन्होंने ये बयान दे दिया। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना ही कहूंगा, मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। इसके कुछ ही घंटों बाद वो दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शाम 1 घंटे तक मुलाकात की। जैसे ही बैठक खत्म हुई, जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक की। बुधवार को भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। इसी के साथ ये तस्वीर साफ हो गई कि यूपी में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही बड़े बदलाव होने तय हैं। दरअसल इस बदलाव की मुख्य वजह मानी जा रही है यूपी के लोकसभा चुनाव नतीजे। राजनीतिक गलियारों में चल रही तमाम अटकलों में ये बात भी आम थी कि सीएम योगी को संगठन में अहम पद मिल सकता है और वो सीएम पोस्ट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। पर हमारे सूत्रों ने बताया है कि यूपी में सीएम योगी को लेकर कोई मंथन नहीं हुआ है और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने रहेंगे। हालांकि संगठन में बड़े बदलाव होने की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि योगी मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात में क्या-क्या बातें। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पीएम मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मीटिंग में संगठन के बारे में जानकारी दी गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की ओर से कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं को तरजीह मिले, सरकार के बीच उनकी बातें सुनी जाएं और पार्टी संगठन में नई जान फूंकने की जरूरत भी पीएम मोदी को बताई गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर प्रदेश कार्यकर्ताओं को किस तरीके का सहयोग चाहिए, ये बात भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पीएम मोदी को बताई गई। लेकिन उधर भूपेंद्र चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात हो रही थी और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में अपने आवास पर मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जब पूछा गया कि मीटिंग में क्या हुआ, तो पहले तो उन्होंने सवाल को टालना चाहा, लेकिन फिर कहा कि बाढ़ और विकास कार्यों और आगामी चुनावों पर चर्चा हुई। इसी के साथ ये बात और साफ हो गई कि सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए अपनी 30 मंत्रियों की टीम तैयार कर ली है और सूत्रों के मुताबिक इस सुपर 30 टीम में दोनों डिप्टी सीएम के नाम नहीं है, क्योंकि योगी के साथ मीटिंग में ये दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यूपी बीजेपी में अभी सियासी उठापटक थमी नहीं है, लेकिन ये बात भी साफ हो चुकी है कि यूपी उपचुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी ने खबरें जानने के लिए देखते रहिए आज भारत।